इस वीडियो को अंत तक देखना और मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि टोनी स्टार्क ही डॉक्टर डूम है। हमारा आयरन मैन ही आगे चल के डूम बन जाता है। तो ओवरऑल एवेंजर डूम देख के काफ़ी सारे अल्टरनेट ट्रेलर के वर्जन तैयार किए गए हैं और उनमें से कोई एक 14 दिसंबर को थिएटर्स में प्ले किया जाने वाला है। तो इसके लिए एक्साइटेड हो जाओ। एंड ओवरऑल सीक्रेट वॉर्स की भी शूटिंग अप्रैल 2026 से स्टार्ट कर दी जाएगी। पर ओवरऑल हम बात करने वाले हैं एक्चुअली टोनी स्टार की डॉक्टर डूम है कैसे। तो इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कैंग द कॉन्कर की। एक्चुअली भाई कैंग के काफी सारे वर्जन हमें लोकी सीरीज के अंत में देखने को मिले थे एंड एंटमेनिया एंड वास्प के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिले, जो कि दिखने में ओवरऑल सेम टू सेम कैंग के जैसे ही थे। पर ओवरऑल उनके नाम, उनके कॉस्ट्यूम्स अलग अलग थे और उनके अलग अलग अल्टरनेट वर्जन थे, उनके अलग अलग एम्बिशंस थे। लेकिन एक्चुअली उनकी आर्क ही एक ही जैसा था। उनका जो कैरेक्टराइजेशन था वो एकदम एक ही जैसा था, पर उसके कॉस्ट्यूम से वो डिफरेंट डिफरेंट कैंग लग रहे थे। किसी का नाम था भाई रामाटूड, किसी का नाम था कैंग द कॉन्करर और लोकी के अंदर था उसका नाम था ह्यू रिमेंस। और अलग अलग प्रकार के अलग अलग नाम वाले कैंग थे। पर ओवरऑल एक्चुअली भाई इसी तरह से अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग एक जैसे दिखने वाले टोनी स्टार थे और उनके अलग अलग नाम थे। तो किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज अ डॉक्टर डूम भी एग्जिस्ट करता, जो कि भाई सेम उसके साथ सब कुछ वैसा हुआ है। लेकिन हमारे इवेंट की शुरुआत होती है आयरन मैन 2 मूवी से, जहां पर आपको पता हो कि एक्चुअली रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो कि एज आयरन मैन प्ले करते हैं मूवी के अंदर पोलेडियम वाली बीमारी से मर रहे थे। अगर आपको आयरन मैन 2 मूवी याद है तो वहां पर एक्चुअली उनके सीने में एक रोग था जो कि फैलता हुआ जा रहा था, सारी नसें फटती हुई चली जा रही थी और वो धीरे धीरे मरने की कगार पर थी। और उस अल्टरनेट यूनिवर्स में उनका नाम टोनी स्टार्क था। लेकिन आगे चल के वो डॉक्टर डूम कैसे बनेंगे इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। तो ओवरऑल एक्चुअली भाई वहां पर वो मरने की कगार पे थे और वो हर कोशिश तैयार कर रहे थे भाई किस तरह मर जाऊं लेकिन मैं अपना लास्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर लूं। और वो अपनी सारी दलीलें, सारी तरकीबें अपना रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी जान कहीं भी नहीं बच रही थी। इसलिए उन्होंने सारी प्रॉपर्टी भी पेपर पॉट्स के नाम कर दी थी। लेकिन एक्चुअली जस्ट लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी अगर आपने देखी तो वहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज का जब एक्सीडेंट हुआ था वो मरने वाले थे। तो एक बंदे के पास वो गए और उनको पता चला कि एक्चुअली भाई कामताज में एक ऐसी जगह है जहां पर मैजिक से लोगों को ठीक किया जाता है। और जस्ट लाइक सेम चीज हैपेंड हुई हमारे टोनी स्टार के साथ। उन्हीं के बर्थडे में कोई ना कोई आया जहां उनको पता चला कि भाई ये आदमी तो मरने की कगार पे था और एक्चुअली ये जाके कैसे बच गया। तो सेम वही चीज टोनी स्टार को पता चली और नेक्स्ट डे वो पहुंच गए कामरताज और अपनी जान बचाने की सारी कोशिश करने लगे। वहां पर उनको टकली वाली आंटी एंसेंट वन मिले जिन्होंने उनको बताया जीवन के बारे में। जस्ट लाइक जो चीजें हुई डॉक्टर स्टेन के साथ वो टोनी स्टार के साथ हैपन। और उस यूनिवर्स में प्रोबेबली डॉक्टर स्टेन नहीं एग्जिस्ट करता होगा, जो कि किसी अल्टरनेट यूनिवर्स से अपना हेरोल बनाने वाले हैं। पर ओवरऑल हमारा टोनी स्टार्क बन गया वहां का सॉर्सरर। सॉर्सरी करने के बाद वो सीख गया एंड वो अपनी जान को बचाने का तरीका ढूंढ लिया। जस्ट लाइक आपको अगर एंसेंट वन ने बताया हो, मतलब आपको नहीं मूवी के अंदर बताया है कि एक्चुअली भाई आत्मा जो है वो हमारे आत्मा नहीं मरती है, शरीर छोड़ता है, जो कि डॉक्टर स्टेन को उन्होंने भाई पूरी दुनिया का ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए भेज दिया था। और वहां पे रियलाइज हो गए थे भाई एक्चुअली कितनी ज्यादा पावरफुल आंटी है। तो एक्चुअली भाई वही सेम चीज उन्होंने किया हो टोनी स्टार के साथ, उसका घमंड तोड़ने के लिए। उसका घमंड तोड़ने के बाद उसको सॉर्सरी की शिक्षा दी, उसको सुप्रीम बनाया, उसको डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा एक जादूगर बनाया, जो कि भाई हमारा डॉक्टर डूम आगे चल के बन गया। और उनका नाम भी चेंज कर दिया गया। प्रोबेबली डॉक्टर डूम अंडरग्राउंड लाइफ जीना चाहता हो, टोनी स्टार बन के जीना चाहता हो ओवरऑल। उसके बाद भाई एक्चुअली सॉर्सर बन जाने के बाद फिर वो आया अपने साइंस के पास वापस, जो कि भाई हमेशा से टोनी स्टार की था। उसका दिमाग उसकी सबसे बड़ी विरासत है, क्योंकि थैनोस ने भी उससे कहा था कि तुम्हें कर्स का नॉलेज है। यू हैव अ कर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का श्राप तुम्हें नहीं मिला। तो ओवरऑल टोनी स्टार आगे चल के मशीनों पे शोध करता है, खोज करता है। वो टाइम ट्रेवल करने वाली मशीन का इन्वेंशन कर लेता है और एक्चुअली वो अपने डैड से मिलने के लिए वापस जाता है, जहां पर एक्चुअली बकी बार्न्स ने उसकी माँ और उसको डैड को मार देता है। और वो टाइम ट्रेवल करके उस मोमेंट पे पहुंचता है और एक्चुअली भाई फिर वहां पर जाकर के उसकी फाइट होती है बकी बार्न्स से। उस दौरान उसका चेहरा जल जाता है और वो टाइम ट्रेवल करके वापस आता है और एक्चुअली वो बार बार टाइम में ट्रेवल करने की कोशिश करता है और कुछ फ्लक्चुएशन की वजह से वो अल्टरनेट अर्थ 616 पर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद एक्चुअली वो एवेंजर्स से मिलता है और इस अर्थ के लोगों को जानता है कि यहाँ पर एक्चुअली टोनी स्टार एग्जिस्ट करता था, वो एक सुपर हीरो था, वो इन गेम में मर गया था। अब आपके मन में ये सवाल जरूर है कि भाई एक्चुअली तो 2012 आयरन मैन 2 का इवेंट है और तुम यहाँ पे लेके चलो। तो भाई एक्चुअली टाइम ट्रेवल करने के दौरान आप समय में कहीं भी आगे और पीछे जा सकते हो, ऐसा मार्वल मूवीज ने हमें बताया। जैसा कि थानोस ने इन गेम में टाइम में पीछे करके फाइट वगैरह की थी। तो ओवरऑल एक्चुअली भाई जो हमारा डॉक्टर डूम है इस यूनिवर्स का वो टोनी स्टार था। तो हमारा जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर का अल्टरनेट अर्थ का डॉक्टर डूम था, जो कि सॉर्सरर बन चुका है, वो
अर्थ 616 पर आएगा और यहाँ पर एक्चुअली वो आकर देखेगा कि यहाँ पे टोनी स्टार्क की क्या इमेज है, तो यहाँ के लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा और एक्चुअली वो मल्टीवर्स ट्रैवल कर चुका है और उसे ये बात का अंदाजा कि कितना बड़ा थ्रेट आया और यहाँ पे एवेंजर्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेगा, कुछ को अपने साइड मैनिपुलेट करेगा और कुछ को अपने अपोजिट ऑटोमेटिकली खड़ा कर देंगे डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि इस यूनिवर्स के होने वाले हैं। डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में तगड़ी फाइट होने वाली है। आधे एवेंजर्स इस तरफ से लड़ेंगे, आधे एवेंजर्स उस तरफ से लड़ेंगे, तभी सीक्रेट वॉर्स की नींव रखी जाएगी। क्योंकि भाई अगर सारे एवेंजर एक साथ लड़ेंगे तो थैनोस को हरा ही दिए थे, जैसे ही आपने समझा इंड गेम में, तो वैसे ही सेम कुछ होने वाला है। इसलिए उन्होंने इन्फिनिटी वॉर में एवेंजर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, कुछ तो स्पेस में चले गए थे, कुछ धरती पर लड़े थे वकांडा के अंदर, ताकि वो ये दिखा सके कि भाई सारे एवेंजर्स एक साथ नहीं थे, वरना वो थैनोस को हरा देते। और सेम वही चीज होने वाला है कि कुछ एवेंजर्स हमारे नए डॉक्टर डूम के साइड से लड़ेंगे, कुछ एवेंजर डॉक्टर स्ट्रेंज के साइड से लड़ेंगे, सैम विल्सन के साइड से लड़ेंगे, जहां पर लंबी चौड़ी अच्छी खासी फाइट होगी, सिविल वॉर वाला मूवमेंट तैयार होगा और एक्चुअली भाई आपको रियलाइज हो जाएगा कि डूम्सडे क्यों पीक मूवी हो जाने वाली है। इसके बाद भाई अंत डॉक्टर डूम जीत ही जाएगा और फिर अंत में एंट्री होगी वन एंड ओनली द गॉड ऑफ मल्टीवर्स लोकी के लोकी और डॉक्टर डूम के बीच में फाइट होने वाली, क्योंकि भाई डॉक्टर डूम जो है अलग अलग कैरेक्टर्स की पावर को चुनाना चाहता है और वो मल्टीवर्स का सारा खेला खत्म करना चाहता है, क्योंकि उसने मल्टीवर्स में टाइम ट्रेवल करके आगे जाके देखा है कि दुनिया किस तरह से बर्बाद होने वाले और मल्टीवर्स का अंत किस तरह से होने वाला है। इससे पहले वो एक बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन कर सकता है। मैंने आपको फिर से बताया कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको कर्स है, नॉलेज का, ज्ञान का श्राप है और जिसको ज्ञान का श्राप होता है उसके अंदर बहुत तगड़ी चुल होती है कि वो सब कुछ सही कर दे, वो ऐसा ना करे वैसा ना करे, वही सबका मालिक है, वही सब कुछ ठीक कर सकता है और उसके पास ये सारी चुल भरी होती है। और आप ऐसा आपको भी रियलाइज हो रहा होगा भाई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ओवरऑल एक्चुअली भाई डॉक्टर डूम अपने ऊपर ये सारा कार्यभार संभालेगा और पूरे मल्टीवर्स की टाइमलाइंस को एक करके एक अर्थ को सामने रखेगा, इस पर जीवन पनप सके और सारे कैरेक्टर जिंदा रह सके। और इसी बीच में काफी सारे एवेंजर्स की फाइट होगी, काफी सारे एवेंजर्स मरेंगे ना चाहते हुए भी और वो अंता बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन कर देगा। फिर हमारे ब्रांड न्यू डे वाले स्पाइडरमैन अल्टरनेट से अर्थ से अपने पूरी टीम लेकर आएंगे, यहाँ पर जो बचे कुछ एवेंजर्स इनको साथ मिलाएंगे, फैंटास्टिक फोर की भी एंट्री होगी एंड ओवरऑल सारे कैरेक्टर गॉड ऑफ थंडर के साथ इकट्ठा करके सीक्रेट वॉर्स में अलग अलग मल्टीपल अर्थ, मल्टीपल लोक्स एंड मल्टीपल डायमेंशन से कैरेक्टर्स इकट्ठा करके एवेंजर सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत करने वाले हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि किस तरह से हमारा आरडीजे वाला टोनी स्टार की डॉक्टर डूम है आयरन मैन 2 के इवेंट्स के बाद टाइमलाइन चेंज हुई किसी अल्टरनेट अर्थ में और वो प्लेडियम की बीमारी से मरने की बजाय सोर्सरर बन के बच जाएगा और फिर वो डॉक्टर डूम बन के टाइम ट्रेवल करेगा और उससे सारी गलतियां होगी और अंत में करके वो अर्थ 616 पे आएगा। तो ओवरऑल उम्मीद है आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, मजा आया हो। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर करना, ऐसे वीडियो देखने हैं तो कमेंट करके बताओ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।